क्या आपने कभी अपने आप से ये कहा है, मैं अभी खुश नहीं हूं, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा? या फिर मैं अच्छी नहीं हूं, मुझ में कुछ कमी है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं गर्ल वॉश योर फेस की, एक ऐसी किताब जो आपकी सोच को झकझोर देगी। इस किताब में हर अध्याय एक ऐसे झूठ का पर्दाफाश करता है जिसे हम बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। कभी मैं कल से शुरू करूंगी, कभी मुझे किसी और की जरूरत है खुश रहने के लिए, और कभी मैं पर्याप्त नहीं हूं। लेखक हमें अपने ही अनुभवों के जरिए दिखाती हैं कि ये झूठ हमारी जिंदगी को कैसे रोकते हैं और सच को अपनाकर हम कैसे खुद को बदल सकते हैं। तो अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, अपने डर और बहानों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस सफर को अंत तक जरूर सुनिए। अध्याय 1, कुछ और मुझे खुश करेगा। इस अध्याय में लेखक एक बहुत आम लेकिन खतरनाक झूठ की बात करती हैं कि हमारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर है। बचपन से ही उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जहां घर का माहौल तनावपूर्ण और अस्थिर था। ऐसे माहौल में उन्होंने अपने मन को यह समझा लिया कि जब वे बड़ी हो जाएंगी तब सब ठीक हो जाएगा और कोई चीज उन्हें खुश कर देगी। लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि यह सोच गलत है। अगर आप आज खुश रहना नहीं सीखते, तो भविष्य में भी खुश नहीं रह पाएंगे। खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक आदत है। हम अक्सर सोचते हैं कि नई नौकरी, नया रिश्ता या ज्यादा पैसा हमें खुशी देगा, लेकिन ये सब केवल अस्थायी संतोष देते हैं। असल खुशी भीतर से आती है, जो हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। लेखक हमें सिखाती है कि हमें अपने वर्तमान को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम हमेशा भविष्य में जीते रहेंगे, तो वर्तमान की खुशी खो देंगे। इसलिए हमें आज में जीना सीखना होगा। अपने आप को स्वीकार करना और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना जरूरी है। जब हम ये समझ जाते हैं, तब हम सच में संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। अध्याय 2, मैं कल से शुरू करूंगा या करूंगी। इस अध्याय में लेखक उस झूठ के बारे में बात करती हैं जिसे हम लगभग रोज बोलते हैं, मैं कल से शुरू करूंगी। ये झूठ हमें धीरे धीरे कमजोर बना देता है, क्योंकि हम अपने ही वादों को बार बार तोड़ते हैं। लेखक अपने अनुभव साझा करती हैं कि कैसे उन्होंने कई बार जिम जाने, हेल्दी खाने या नई आदत शुरू करने का निर्णय लिया, लेकिन हर बार टाल दिया। समस्या ये नहीं कि हम शुरुआत नहीं करते, बल्कि ये है कि हम निरंतरता नहीं बनाए रखते। जब हम खुद से किया वादा तोड़ते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कम होता जाता है। हम अपने ही शब्दों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। लेखक कहती हैं कि अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेरणा कभी भी आ सकती है और जा सकती है, लेकिन अनुशासन हमें लगातार आगे बढ़ाता है। छोटे छोटे कदम ही बड़ी आदतों का निर्माण करते हैं। अगर आप आज शुरू करते हैं, तो आप कल से बेहतर बनते हैं। लेकिन अगर आप हर बार कल कहते रहेंगे, तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। जीवन में बदलाव लाने के लिए आज ही कदम उठाना जरूरी है। अपने आप से किया गया हर छोटा वादा निभाना सीखें। यही आदत आपको मजबूत और सफल बनाएगी। अध्याय 3, मैं पर्याप्त नहीं हूं। इस अध्याय में लेखक उस गहरे झूठ को उजागर करती हैं जो कई लोगों के मन में छिपा होता है, मैं काफी नहीं हूं। बचपन में उन्हें तभी सराहना मिलती थी जब वे कुछ खास हासिल करती थीं, जिससे उन्होंने ये मान लिया कि प्यार पाने के लिए उन्हें हमेशा कुछ साबित करना होगा। इस सोच ने उन्हें एक वर्कहॉलिक बना दिया। वे हमेशा खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन अंदर से वे खुद को अधूरा महसूस करती थीं। ये भावना बहुत से लोगों में होती है। हम सोचते हैं कि जब हम कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे, तब हम खुश होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मसम्मान बाहर से नहीं आता, ये अंदर से आता है। लेखक हमें सिखाती हैं कि हमें खुद को बिना शर्त स्वीकार करना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। अगर हम खुद को स्वीकार नहीं करेंगे, तो कोई और भी नहीं करेगा। खुद से प्यार करना सीखना सबसे जरूरी कदम है। यही असली आत्मविश्वास की शुरुआत है। अध्याय 4, मैं दूसरों से बेहतर हूं। इस अध्याय में लेखक बताती हैं कि दूसरों को जज करना एक बहुत आम लेकिन हानिकारक आदत है। हम अक्सर दूसरों की कमियों पर ध्यान देते हैं और खुद को उनसे बेहतर समझते हैं। लेखक एक घटना साझा करती हैं जब उन्होंने किसी का मजाक उड़ाया, जबकि उनके अंदर भी वही कमजोरी थी। इससे उन्हें एहसास हुआ कि हम सब इंसान हैं और सभी में कमियां होती हैं। दूसरों को जज करने से हमें कोई फायदा नहीं होता, बल्कि ये हमारे रिश्तों को खराब करता है। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं, तो हम खुद को भी सीमित कर लेते हैं। हम सहानुभूति और समझ खो देते हैं। लेखक हमें सिखाती हैं कि हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है।
हमें उनके जूते में चलकर देखने की जरूरत है। जब हम जज करना छोड़ देते हैं, तब हम बेहतर इंसान बनते हैं। दूसरों को स्वीकार करना ही सच्ची परिपक्वता है। अध्याय 5, मुझे उसके प्यार की जरूरत है। इस अध्याय में लेखक रिश्तों और आत्मसम्मान के बारे में बात करती हैं। वे बताती हैं कि कैसे उन्होंने एक रिश्ते में खुद को खो दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें सामने वाले के प्यार की जरूरत है। उन्होंने अपनी खुशी और पहचान उस व्यक्ति पर निर्भर कर दी। लेकिन जब रिश्ता कमजोर हुआ तो उन्हें अपनी कीमत का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि किसी और से प्यार पाने से पहले खुद से प्यार करना जरूरी है। अगर आप खुद को महत्व नहीं देंगे तो कोई और भी नहीं देगा। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों लोग खुद में पूर्ण होते हैं। लेखक हमें सिखाती हैं कि हमें अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए। किसी भी रिश्ते में खुद को खोना सही नहीं है। आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी आप सही रिश्ते बना सकते हैं। अध्याय 6, ना कहना गलत है। इस अध्याय में लेखक ना कहने की ताकत के बारे में बताती हैं। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कहते हैं, भले ही हम अंदर से तैयार ना हो। यह आदत हमें थका देती है और हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती है। लेखक कहती हैं कि हर हाँ का मतलब है किसी और चीज को ना कहना। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुद को खो देंगे। ना कहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। हमें अपने समय और ऊर्जा की कद्र करनी चाहिए। जब आप सही जगह ना कहना सीखते हैं तब आप अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं। लेखक हमें सिखाती हैं कि सीमाएं बनाना जरूरी है। यह हमें मानसिक शांति देता है। सही निर्णय लेने के लिए ना कहना जरूरी है। अध्याय 7, रिश्तों में सच्चाई जरूरी है। इस अध्याय में लेखक रिश्तों और खासकर शादीशुदा जीवन की सच्चाई पर बात करती हैं। समय के साथ रिश्तों में दूरी आ सकती है और उत्साह कम हो सकता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। लेखक बताती हैं कि हमें रिश्तों में खुलकर बात करनी चाहिए। ईमानदारी और समझ ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। अगर हम अपनी जरूरतों को दबाते हैं तो दूरी बढ़ती जाती है। हमें अपने रिश्ते को प्राथमिकता देनी चाहिए। छोटी छोटी कोशिशें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। रिश्तों को जीवित रखने के लिए प्रयास जरूरी है। अध्याय 8, डर को हराना जरूरी है। इस अध्याय में लेखक अपने प्रेगनेंसी के अनुभव साझा करती हैं और बताती हैं कि डर हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। उन्होंने कई बार सोचा कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, लेकिन उन्होंने सीखा कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही साहस है। डर को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तभी हम बढ़ते हैं। अध्याय 9, मैं अच्छी मां नहीं हूं। इस अध्याय में लेखक मातृत्व की चुनौतियों के बारे में बात करती हैं। हर मां को लगता है कि वो पर्याप्त नहीं कर पा रही है। समाज भी उनसे बहुत उम्मीदें रखता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मातृत्व एक सीखने की प्रक्रिया है। हमें खुद को दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हर परिवार अलग होता है। लेखक हमें सिखाती हैं कि हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। धीरे धीरे हम बेहतर बनते हैं। अध्याय 10, उम्र और असफलता का डर। इस अध्याय में लेखक उम्र बढ़ने और अधूरे सपनों के डर के बारे में बात करती हैं। कई लोग अपने जन्मदिन से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन लेखक कहती हैं कि जीवन एक यात्रा है। हर अनुभव मायने रखता है। हमें अपने छोटे छोटे सफलताओं को पहचानना चाहिए। यह हमें आत्मविश्वास देता है। उम्र बढ़ना एक अवसर है, न कि समस्या। अध्याय 11, अव्यवस्था के बीच आगे बढ़ना। इस अध्याय में लेखक बताती हैं कि जिंदगी कभी भी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं होती। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी केओस यानी अव्यवस्था आती ही है। कई बार हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम अपने लक्ष्य पर काम करेंगे, लेकिन वो समय कभी नहीं आता। लेखक कहती हैं कि हमें अव्यवस्था के बीच ही आगे बढ़ना सीखना होगा। अगर हम हर समस्या के खत्म होने का इंतजार करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
उन्होंने ये भी बताया कि तनाव और उलझनों से बचने के लिए हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है। कोई सफाई करता है, कोई काम में खुद को व्यस्त रखता है, तो कोई शांत रहकर सोचता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम कियोस्क को अपने ऊपर हावी न होने दें। हमें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे कदम भी हमें आगे बढ़ाते हैं। जिंदगी में संतुलन बनाना जरूरी है। अव्यवस्था को स्वीकार करके ही हम शांति पा सकते हैं। अध्याय 12, दूसरों की राय जरूरी नहीं। इस अध्याय में लेखक बताती हैं कि दूसरों की अप्रूवल या मंजूरी पाने की आदत हमें कमजोर बना देती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और इसी डर में हम अपने फैसले बदल देते हैं। लेखक अपने अनुभव से बताती हैं कि उन्होंने भी कई बार दूसरों की राय के कारण अपने निर्णय बदले, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इससे वे खुश नहीं रह पा रही थीं। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और सभी को खुश करना असंभव है। अगर हम हर किसी की बात मानेंगे तो अपनी पहचान खो देंगे। लेखक हमें सिखाती हैं कि हमें अपने मूल्यों के अनुसार जीना चाहिए। हमें अपने फैसलों पर भरोसा रखना चाहिए। अध्याय 13, सपनों का पीछा करना। इस अध्याय में लेखक अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में बात करती हैं। वे बताती हैं कि बचपन से ही उनके मन में कई बड़े सपने थे, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जो शायद कभी पूरे नहीं हो सकते थे। फिर भी उन्होंने सपने देखना नहीं छोड़ा। लेखक कहती हैं कि सपने देखना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर सपना पूरा नहीं होता, लेकिन हर कोशिश हमें कुछ सिखाती है। हमें अपने लक्ष्यों के लिए काम करना जरूरी है। कभी कभी हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ सपने सिर्फ कल्पना ही रह जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नए सपने देखना छोड़ दें। सपने हमें जीवित और उत्साहित रखते हैं। अध्याय 14, आलोचना से डरना नहीं। इस अध्याय में लेखक आलोचना यानी क्रिटिसिज्म के महत्व को समझाती हैं। जब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी तो उन्हें एक बुरा रिव्यू मिला, जिसने उन्हें बहुत परेशान किया। शुरुआत में उन्होंने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वे अच्छी लेखक नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि दूसरों की राय उनकी पहचान नहीं है। हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है। जो एक व्यक्ति को पसंद नहीं आता, वो दूसरे को बहुत अच्छा लग सकता है। हमें अपनी क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए। आलोचना हमें बेहतर बनने का मौका देती है। अध्याय 15, दुख को ताकत बनाओ। इस अध्याय में लेखक अपने जीवन की सबसे दर्दनाक घटना के बारे में बताती हैं, अपने भाई को खोना। यह घटना उनके लिए बहुत बड़ा सदमा थी और इससे उबरना आसान नहीं था। उन्होंने लंबे समय तक इस दर्द को महसूस किया। यह दुख उनके मन में डर और असुरक्षा भी पैदा करता रहा, लेकिन समय के साथ उन्होंने सीखा कि दुख को हमेशा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हर कठिन अनुभव हमें कुछ सिखाता है। हमें अपने दर्द में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ दुख पर ध्यान देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपने जीवन में सकारात्मकता लानी होगी। अध्याय 16, असफलता से सीखना। इस अध्याय में लेखक अपने जीवन के उन पलों को साझा करती हैं जब उन्हें असफलता और निराशा का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक बच्चा गोद लेने की कोशिश की, लेकिन कई कारणों से वो सफल नहीं हो पाई। ये अनुभव उनके लिए बेहद दर्दनाक था। उन्होंने कई उम्मीदें लगाई थीं जो टूट गईं, लेकिन इस असफलता ने उन्हें मजबूत बनाया। लेखिका कहती हैं कि जीवन में हर चीज हमारे अनुसार नहीं होती। कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हम उन परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अध्याय 17, अतीत को छोड़ना। इस अध्याय में लेखिका बताती हैं कि हमारा अतीत हमें प्रभावित जरूर करता है, लेकिन हमें परिभाषित नहीं करता। उन्होंने अपने बचपन के दर्द और पारिवारिक समस्याओं का सामना किया। इन अनुभवों ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि वे अपने अतीत को अपनी पहचान नहीं बनने देंगी। वो कहती हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन हमें उन्हें बहाना बनाकर रुकना नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अगर हम अपने सोचने का तरीका बदलें तो हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है। अध्याय 18, बुरी आदतों को बदलना। इस अध्याय में लेखिका अपनी बुरी आदतों के बारे में बात करती हैं, खासकर शराब पीने की आदत के बारे में। शुरुआत में यह सिर्फ एक मजेदार अनुभव था, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन गई। इस आदत ने उनके जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया।
उन्होंने महसूस किया कि ये उनके लिए सही नहीं है। वो कहती हैं कि बुरी आदतें धीरे धीरे हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लेती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम उन्हें बदल सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपनी समस्या को स्वीकार करना, फिर हमें धीरे धीरे बदलाव लाना चाहिए। अध्याय 19, नई चीजें सीखना। इस अध्याय में लेखिका अपने अनुभव साझा करती हैं कि कैसे एक सीमित माहौल में पले बड़े होने के कारण उनकी सोच भी सीमित थी। वे एक ऐसे वातावरण में बड़ी हुईं जहां ज्यादा विविधता नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने नई जगहों पर जाना और नए लोगों से मिलना शुरू किया तो उनकी सोच बदलने लगी। वो कहती हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। नई चीजें सीखना जरूरी है। जब हम अलग अलग लोगों और संस्कृतियों से जुड़ते हैं तो हमारा नजरिया व्यापक होता है। यह हमें बेहतर इंसान बनाता है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। अध्याय 20, खुद के हीरो बनो। इस अध्याय में लेखिका हमें प्रेरित करती हैं कि हम खुद अपने जीवन के हीरो बने। वे बताती हैं कि उन्होंने खुद को साबित करने के लिए एक मैराथन की तैयारी की, जो उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। शुरुआत में उन्हें लगा कि वे ये नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मेहनत की और खुद को साबित किया। वो कहती हैं कि हमें किसी और के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें खुद अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी। हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ विश्वास और मेहनत की। तो दोस्तों, अगर आपको यह समरी पसंद आई और आप ऐसी ही किताबों के गहरे, आसान और दिल छू लेने वाले ऑडियो समरी सुनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है जिस सच्चाई की आपको जरूरत थी वही किसी और की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ।